क्लाउडी भाई का सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, इसके बाद मैं कुछ बताऊंगा। ठीक है, ये एक यूएमपी के ऊपर वीडियो है जो आप लोग यूएमपी बिना रिकॉइल करे वन टप मार सकते हो। पहले यूएमपी का कुछ पुराने क्लिप्स देख लो। ऐसे काफी सारे क्लिप्स मेरे चैनल पे आप देखे होंगे। एक फोन प्लेयर यूएमपी को इतना ज्यादा कंट्रोल कैसे कर सकता है, आखिर क्या है सीक्रेट्स, मेरे चैनल पे आप देखे होंगे। एक फोन प्लेयर यूएमपी को इतना ज्यादा कंट्रोल कैसे कर सकता है, आखिर क्या है सीक्रेट्स। नहीं ऐसे नहीं, अपनी स्टाइल में शुरुआत करते हैं। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को सिर्फ लाल नंबर दिखाएंगे। यूएमपी एक ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि पूरी गेम को बदल देता है। ये कोई साधारण गन नहीं है, इसका असली राज है नो रिकॉइल स्प्रे। जहाँ पर बाकी गन सब कांपते हैं और कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वहाँ पर यूएमपी टिक जाती है। अगर आप इस गन को एक बार कंट्रोल करना सीख गए तो गेम आपकी। और इसको कंट्रोल करना इतना इजी भी तो नहीं है। इजी है, बताता हूँ आगे। बताता हूँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और थोड़ा मैच्योरली सुनना, क्योंकि आपको तो पता है मेरे मुंह से निकली हुई हर एक बात आपको एक तगड़ा नॉलेज दे सपोर्ट करने के लिए। और जितने बंदे अभी तक जुड़े नहीं, भाई क्या कर रहे हो भाई, जुड़ जाओ भाई। बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ सिखा रहा हूँ, वो भी फ्री में, और ऊपर से सब कुछ जेन्युइन। तो याद से सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए भाई लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो बेसिकली फ्री फायर में ड्रैग सेंसिटिविटी इज इक्वल टू स्क्रीन सेंसिटिविटी, यानी कि हमारा स्क्रीन का सेंसिटिविटी और हमारा ड्रैग का सेंसिटिविटी एक ही है। फायर करते टाइम हमारे से दो गलतियां होती है, एक है ओवर ड्रैग और एक है बॉडी शॉट लगना। जब हमारा हाई सेंसी होता है तो ओवर ड्रैग होता है, और जब लो सेंसी होता है तो बॉडी लगता है। दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा सेंसिटिविटी हमें जरूरत होती है। देखो गाइस, सेंसी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसी सेंसी को कंट्रोल करना बड़ी बात है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं हर एक सेंसी में परफेक्ट हूँ तो क्या आप यकीन करोगे? चलो तुम्हें लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने डिफरेंट सेंसी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर हर सेंसी पे मेरा रेड नंबर्स लग रहे हैं। जब ये चीज पे आप मास्टर कर लोगे तो आप खुद बोलोगे कि सेंसी से ज्यादा स्किल मैटर करता है। अगर मैं मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला को रट लूं तो मैं उसके अलावा किसी क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, पर अगर मैं एक बार फॉर्मूला को समझ गया तो मैं हर एक मैथ कर सकता हूँ। कहा जाता है ना कि रटने से ज्यादा समझने में ध्यान दो। इसी तरीके से सेंसी को कंट्रोल करना सीखो, ना कि बस सेंसी बनाते रहो। इसमें परफेक्ट होने के लिए हमें यूएमपी लेके रेड नंबर्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो गाइस, यूएमपी में रेड नंबर्स मारने के लिए ना आपका सेंसी हाई होना चाहिए, ना आपका सेंसी लो होना चाहिए। अगर आपका हाई सेंसी भी होगा पर आपको कंट्रोल करना आता है तो आपका ओवर ड्रैग कभी नहीं होगा। अगर आपको ड्रैग कंट्रोल करना नहीं आएगा तो आपके को बेस्ट सेंसी में भी आपका बॉडी लगेगा। मैं बताता हूँ यूएमपी में रेड नंबर्स मारने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। वो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस है ड्रैग करने का स्पीड और एनिमी के डिस्टेंस। अगर आप इंस्टेंटली एनिमी का डिस्टेंस को जॉज करके ड्रैग स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो आपका रेड नंबर जरूर लगेगा। मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप हर एक फंडा को समझो, ना कि जो बंदा जो भी बोल दिया बस सुनते जाओ। अगर सेंसी की बात करें तो आप जितना सेंसी यूज करते हो उतना ही करो। अगर मेरा सेंसी यूज करना है तो जाके मेरे चैनल का पहली वीडियो चेकआउट कर लो, वहां पर मैंने जनरल सेंसी और डीपीआई के बारे में समझा दिया है। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जिस सेंसी से खेलते हो उसी सेंसी पे खेलो, ठीक है। आई होप कि आपका सेंसी का फंडा पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट और पोजीशन के बारे में। तो बेसिकली हमारा यूएमपी का पहले 5 या 6 गोली एक तीर की तरह निकलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, थोड़ी देर फायर करने के बाद मेरा कैसे यहाँ पर एम इधर उधर भटक रहा है। इसी पहली 5 या 6 बुलेट में आपको एनिमी को टेक डाउन करना पड़ेगा, वरना उसके बाद आपका पूरा रिकॉइल जाने वाला है। हमारे पास जो ये 5 या 6 गोली निकल रहा है, इसको हमें वेस्ट नहीं करना। 5-6 गोली में रेड नंबर्स मारने के लिए हमें एनिमी का पोजीशन देख के अच्छी तरीके से फायर करना पड़ेगा। अगर आपका मिस हो गया तो मिस होने दो, सबका होता है। पर ये याद रखो कि जब आप गोली मार रहे हो तो 5 या 6 गोली ही मारो, ज्यादा मत मारो, क्योंकि उससे ज्यादा मारोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, बस रिकॉइल होगा। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट बताया कि आपको हमेशा 5 या 6 गोली फायर करना है, और उसको ऐसे सिचुएशन में एनिमी का पोजीशन में फायर करना है ताकि हमारा रेड नंबर्स लगने का चांस 90% हो जाए। मेरे बातों को ध्यान से समझो, मजा आएगा, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि हमें तो पता होगा कि हम 5 या 6 गोली मारेंगे, पर किस पोजीशन में मारेंगे ताकि हम एक रेड नंबर परफॉर्म कर पाए। तो चलो मैं उसको फैक्ट के साथ इसका पोल खोलता हूँ। अगर एक अनपॉपुलर फैक्ट की बात करूँ तो यूएमपी में रेड नंबर्स मारने के लिए एनिमी का हेड 1 या 2 सेकंड के लिए एक जगह स्टेबल होना चाहिए। अगर सामने वाला बंदा इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, अपना हेड को फ्लिक कर रहा है, तो ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो कि ओनली रेड नंबर्स मार दे। अगर गलती से लग
लग गया तो अलग बात है, पर 90% चांस है कि आपका हेडशॉट नहीं लगेगा। भाई जितने भी बंदे टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हो ये चीजें कवर करो भाई। बंदे लोग को पता होना चाहिए कि क्या फैक्ट है और क्या जेन्युइन है। बंदे लोग खुद को इम्प्रूव कर पाए, खुद को ना कोसे। अगर ये चीजें नहीं समझोगे तो आप जिंदगी भर खुद को कोसते रह जाओगे भाई। हमेशा खुद को हर सिचुएशन में इमेजिन करो और उसका रास्ता निकालो। शॉटगन में ज्यादा एनिमी का पोजीशन देखना नहीं पड़ता क्योंकि एक शॉट में ही बंदा डाउन हो जाता है। और अगर यूएमपी की बात आए तो बंदा अगर इधर उधर भटक रहा है तो यूएमपी में मारना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूएमपी में 2 या 3 बुलेट लगते हैं एक बंदे को डाउन करने के लिए। अगर एक बुलेट लगते ही अगर उसका हेड फ्लिक हो जाता है तो हेडशॉट नहीं लगेगा, बंदा डाउन नहीं होगा। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट में कुछ ड्रिल्स और ट्रेनिंग भी बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस के अनुसार हम कितना ड्रैग स्पीड करें। बेसिकली हमें यूएमपी में रेड नंबर मारने के लिए हमें पहला गोली हेडशॉट मारना पड़ेगा। अगर पहला बुलेट आपका हेडशॉट लगा तो मैक्सिमम चांस है कि आपका दूसरा बुलेट भी हेडशॉट लगेगा। यूएमपी का रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा है। मैं रिकमेंड करूंगा कि रेट ऑफ फायर जिसका ज्यादा है वही वाली स्किन यूएमपी का यूज करो, क्योंकि रेड नंबर्स मारने के लिए यूएमपी का रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा काम किया है। देखो यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में हूँ और मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर बॉडी लगेगा। जितना ज्यादा शॉर्ट रेंज में आप रहोगे आपका एम उतना ज्यादा बड़ा रहेगा और बॉडी को टारगेट करेगा। जब आप एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में हो तो अपना ड्रैग बटन को पकड़ के ड्रैग मत करो, उसको फ्लिक करो, यानी कि झटका दो। ऐसे सोचो कि आपका हाथ में शॉटगन है, आप जिस तरीके से शॉटगन में फ्लिक करते हो उसी तरीके से अपना यूएमपी को भी शॉटगन की तरह चलाओ। बस फर्क इतना है कि हम शॉटगन में 1 गोली मारते हैं और यहाँ पर हम 5 या 6 गोली मारेंगे। जब आप अपना ड्रैग बटन को झटका देते हो उसका एम बॉडी को छोड़ के हेड को पकड़ता है। काफी सारे बंदे बोलते हैं कि अपना एम को व्हाइट करके मारो, रेड करके मारो, पर जब रियलिटी में बंदे सामने आ जाते हैं तो वहाँ पर व्हाइट एम या फिर रेड एम देखने के लिए टाइम नहीं मिलता। वहाँ पर बस एनिमी का पोजीशन देके ड्रैग स्पीड पर ध्यान दो। पर ये ध्यान रखो कि अगर आपका रेड एम है तो आपका हेडशॉट पड़ने का चांस डबल हो जाती है। ट्राई करो कि जब आप एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज पे यूएमपी चला रहे हो आपका जॉयस्टिक को आप पीछे ड्रैग करो। अगर आप मिड रेंज में यूएमपी चला रहे हो तो अपना जॉयस्टिक को साइड में ड्रैग करो। रेंज में भी आपका ड्रैग बटन को आपको फ्लिक करना है, इतना ज्यादा झटका नहीं जैसे कि आप एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में करते थे। बस थोड़ा झटका देके ड्रैग करो, अपना जॉयस्टिक बटन को इधर स्लाइड करो। जब आप जॉयस्टिक के साथ फायर करते हो तो आपका हेडशॉट लगने का चांस बढ़ जाती है। और डीबी नामक एक कैरेक्टर है, उसको यूज करना बहुत ही ज्यादा काम की है। ठीक है, यूएमपी के लिए उसको यूज करना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज की। अगर आपका लॉन्ग रेंज है तो आपको फ्लिक नहीं करना, आपको ड्रैग करना है, थोड़ा कम ड्रैग करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एम बहुत ज्यादा बड़ा रहता है एनिमी के कैरेक्टर के हिसाब से। यहाँ पर हम थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, यहाँ पर हमको हेडशॉट देखने के लिए मिल जाएगा। जब आप यूएमपी को लॉन्ग रेंज से चला रहे हो तो ट्राई करो कि अपना जॉयस्टिक को सामने की तरफ ड्रैग करने के लिए। अब बात करते हैं एनिमी का पोजीशन के बारे में। आप लोग यहाँ पर एक चीज नोटिस करते होंगे, मैं जहाँ पर भी हेडशॉट मारता हूँ आप यहाँ पर मेरे गेम प्ले में एक चीज नोटिस करोगे, पर मैं जब भी यूएमपी में रेड शॉट मार रहा हूँ यहाँ पर एनिमी का हेड मेरे तरफ है या फिर स्ट्रेट है। मैं यहाँ पर वो पोजीशन ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं एनिमी को रेड नंबर्स मार सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जहाँ पर एनिमी का हेड सीधा रहे। फास्ट फायर ये एक ऐसी चीज है जहाँ पर आपको ऐसे सिचुएशन मिलेंगे, आपको यहाँ पर वेट करना है कि कब बंदा फायर करेगा, और जब बंदा फायर करे उसका हेड पूरा सीधा रहेगा, तब आप इजीली ड्रैग कर सकते हो। आप खुद फायर मत करो, आप ऐसे निकलो कि वो बंदा फायर करने पे मजबूर हो जाए, और जैसे उसका हेड थोड़ा सा सीधा हो हमको सिंपली यूएमपी से ड्रैग कर देना है। अगर आपको यूएमपी से ओनली रेड मारना है तो ऐसे सिचुएशन आपको ढूंढना पड़ेगा। जब तक सामने वाला बंदा मूवमेंट दिखा रहा है तब तक मत मारो, जब वो फायर कर दे और उसका हेड स्टेबल हो जाए तब सिंपली ड्रैग कर दो। और एक ट्रिक है, बंदों को पीछे भगाओ। जब आप पीछे भागोगे बंदा आपके ऊपर रॉस करेगा, उसी रॉस करते टाइम आपको एनिमी के सामने चले जाना है। जब वो रॉस करेगा सामने वाले का हेड इस तरफ रहेगा, और आपको तो पता है इस सिचुएशन में ओनली रेड लगना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है। मतलब समझे, आप ऐसे सिचुएशन क्रिएट करोगे जहाँ पर एनिमी का हेड बस सीधा रहे। और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई होप कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। शॉट मिस होगा, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स का शॉट मिस होता है, उनको भी पता है कि कितना डिस्टेंस में हमें कितना ट्रैक करना है, पर फिर भी उनका मिस होता है कि हमारा यूएमपी का शॉट सामने वाले बंदे का मूवमेंट में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हम उसको ये तो नहीं बोल सकते ना कि हमारी तरफ दौड़ गया, ज्यादा मूवमेंट मत दिखा। मैंने बताया कि हेडशॉट मारने के लिए मैक्सिमम चांस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, और अगर हेडशॉट नहीं पड़ता तो क्यों नहीं पड़ता ये भी मैंने बता दिया है। चलो अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला मिस्टेक है हम शॉर्ट रेंज में ड्रैग बटन को पकड़ के ड्रैग करते हैं, फ्लिक नहीं करते। और सेकंड मिस्टेक है हम लॉन्ग रेंज से बहुत ही ज्यादा तेजी तरीके से ड्रैग करते हैं। थर्ड मिस्टेक है हम डीपीआई इतना ज्यादा लगा देते हैं हमारे डिवाइस के अनुसार ताकि हर गोली हमारा ओवर ड्रैग हो जाए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो ओवर ड्रैग होता है वो डीपीआई की वजह से होता है, ना कि गेम का सेटिंग से। आप जब डीपीआई ज्यादा बढ़ाते हो तो ओवर ड्रैग बहुत ज्यादा होता है। और एक गलती है फायर बटन का साइज को बहुत ही ज्यादा बड़ा रखना। फायर बटन को हमेशा 40 से लेके 45 के बीच में रखना, ठीक है। और एक बहुत बड़ा गलती है हम अंधाधुन फायर करते हैं, बस फ्री स्टाइल उधर उधर मारते हैं, एनिमी का पोजीशन नहीं देखते, ड्रैग स्पीड में ध्यान नहीं देते, ऐसे ही मारते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा शॉट मिस होता है, तो इससे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं कुछ हेडशॉट ड्रिल के ऊपर। याद
याद रखना कि यहाँ पर हम हाथों को भी ट्रेन कर रहे हैं और हमारे को ब्रेन को भी ट्रेन कर रहे हैं हर एक सिचुएशन के लिए। पहले भी बोलता आया हूँ यूएमपी में रेड नंबर्स मारने के लिए एक वन टेप ड्रिल्स बहुत ही ज्यादा काम आता है। यहाँ पर हम 3 स्टेज में खुद को मास्टर कराएंगे, एक है एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज, एक है मिड रेंज और एक लॉन्ग रेंज। एक यूएमपी हमें ले लेनी है और एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में हमें वन टेप की ट्राई करना है। ऐसे झटका दो ड्रैग बटन को कि आपका मैक्सिमम गोली हेड पड़े। ऐसे आपको मिड रेंज में भी करना है, एक बुलेट फायर करो जैसे कि शॉटगन। लॉन्ग रेंज में भी आपको यही करना है। हर स्टेज में आपको 2 मिनट परफॉर्म करना है। ये प्रैक्टिस करने से हमारा ब्रेन को ये लगेगा कि कितना ड्रैग करने से हमें एक परफेक्ट रेड देखने के लिए मिलता है। ये वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव मेथड है यूएमपी में रेड नंबर्स मारने के लिए। इसका भी पार्ट 2 में लाऊंगा गाइस। बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड्स के बारे में बात करूंगा। अभी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है तो गाइस एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने यूएमपी का कुछ सीक्रेट्स, फैक्ट और हमारा माइनर मिस्टेक के बारे में बात किया है। अगर मेरे कही हुई बात को आप फॉलो करते हो और प्रैक्टिस करते हो तो गाइस बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेगा। तो इसके बारे में डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और अगर बुरा लगा तो गाली दे देना, ठीक है। और 100K का फैमिली हम जल्दी कंप्लीट करते हैं गाइस, क्योंकि 100K में Q&A वीडियो और बहुत कुछ स्पेशल चीजें आने वाली है, ठीक है। चलो एक माइलस्टोन लेते हैं, ठीक है। सितंबर के लास्ट तक हम 100K का फैमिली कंप्लीट करेंगे। और हाँ, सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मैं लाता हूँ वहाँ पे, जाओ भाई वहाँ पे भी सपोर्ट दिखाओ। आने वाले टाइम में वहाँ पे लाइव भी करने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे भाई लोग मिलते हैं और किसी खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।